Hello students, as you know, I have already explained about metals and non-metals, and today we will discuss about uses of non-metals. First of all, we will discuss about non-metal oxygen. Okay, oxygen is vital for life. It is required for respiration. ऑक्सीजन हम सभी के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. ऑक्सीजन इज़ मोस्ट इसेंशियल फॉर कंबस्शन के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है. ऑक्सीजन सिलेंडर्स आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स फॉर पेशेंट. ऐसे सारे पेशेंट जिनको रेस्पिरेशन से प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस के लिए भी ऑक्सीजन सिलेंडर का यूज़ हॉस्पिटल में पेशेंट के थ्रू इजीली देखा जा सकता है. ना नाइट्रोजन इज इसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल हो, सबके ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है. ना नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया. केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनिया इज NH3. ये जो अमोनिया है वो नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो अमोनिया देगा. ओके, व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देन इट गिव्स अमोनिया. अब ये जो अमोनिया नाइट्रोजन से बन रहा है, ये क्या होगा, ये यूज होगा फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स. तो इस तरीके से फर्टिलाइज़र बनाने के लिए नाइट्रोजन का यूज देख सकते हो. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट नॉन मेटल कार्बन. कार्बन एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट इन द फॉर्म ऑफ कोल, ग्रेफाइट एंड डायमंड्स, एंड इन कंबाइंड स्टेट एज कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड प्रोटीन्स. फ्री स्टेट में कोल, ग्रेफाइट और डायमंड के फॉर्म में हम देख सकते हैं कार्बन को. इसके अलावा कंबाइंड स्टेट में चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो या फिर विटामिन्स हो या फिर प्रोटीन्स हो, उसमें देख सकते हैं. अब अगर हम बात करें डायमंड हो या फिर ग्रेफाइट हो, ये अगर कार्बन का फॉर्म है तो फिर डायमंड का यूज़ हम ज्वेलरी में कर सकते हैं. इसके अलावा ग्रेफाइट का यूज़ पेंसिल का जो लेड होता है उसको बनाने में करते हैं. इसके अलावा ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रोड. जो भी केमिकल सेल है उसमें इलेक्ट्रोड जो बनाए जाते हैं वो ग्रेफाइट के होते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्लोरीन. क्लोरीन इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट. क्लोरीन को एज अ ब्लीचिंग एजेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ आयोडीन. आयोडीन इज़ यूज्ड इन फोटोग्राफी एंड इन डाइज. चाहे वो डाई की बात करो या फिर फोटोग्राफी, उसमें हम आयोडीन को यूज करते हैं. इसके अलावा अ केमिकल कॉल्ड टिंक्चर ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. इसका मतलब है कि आयोडीन का यूज हम एंटीसेप्टिक के रूप में भी कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट हीलियम. ओके, हीलियम इज़ यूज्ड टू फिल बैलून्स यूज्ड इन वेदर ऑब्जर्वेटरीज. बैलून में भी फिल किया जाता है. ओके, इसके अलावा हीलियम इज़ यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स. ओके, नेक्स्ट आर्गन्स. Argon is used for filling electric bulbs, providing an inert atmosphere to the heating filament. जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब है उसके अंदर भी क्या होगा, आर्गन गैस फिल किया जाता है. जितने भी हम इलेक्ट्रिक बल्ब देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर कौन सी गैस फिल की जाएगी, वो है आर्गन. तो इसका मतलब है कि ये जितने भी, चाहे वो आर्गन हो, हीलियम हो या फिर ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, आयोडीन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं जिनका यूज हम अपने डेली लाइफ में
इजीली देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।